टॉम नाम का एक बेहद होशियार लड़का जिसने अपने स्कूल टाइम में ही मैक्सिकन ऑयल स्पिल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के होश उड़ा दिए थे। वो इतना होशियार था कि उसके स्कूल खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ने उसे सालाना $4 लाख का जॉब ऑफर दिया। लेकिन इतना बड़ा ऑफर ठुकरा कर टॉम ने स्पेन के वॉल्टर मोरलैंड नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट किया। इस काम में उसे अपना तेज दिमाग लगाकर एक ऐसी वॉल्ट को खोलना था जिसे दुनिया का सबसे सेफ वॉल्ट माना जाता था। इस वॉल्ट में ऐसा कुछ था जो वॉल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले 80 सालों में कोई भी इस वॉल्ट को खोलने में कामयाब नहीं हो पाया। टॉम अब वॉल्टर की टीम से मिलता है। वो बताता है कि उसने कुछ महीनों पहले एक ऐसी शिप को ढूंढ निकाला है जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उसमें से एक कंटेनर मिला जिसमें बहुत सारे कीमती खजाने का पता छुपा था। पर स्पेनिश गवर्नमेंट को जैसे ही इसका पता चला तो वॉल्टर की सारी खोजी हुई चीज को जब्त करके सरकार ने एक स्पेनिश बैंक के वॉल्ट में बंद कर दिया। अब टॉम वॉल्टर की बेटी लोरेन से मिलता है जो अपने मकसद के लिए कोई भी भेस बदलने में माहिर थी। उसके अलावा उसकी टीम में क्लॉस था जो एक हैकर था। जेम्स वॉल्टर का राइट हैंड था जो पहले एक सोल्जर हुआ करता था और अब वो एक फाइटर है। साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिलते रहे वो वॉल्टर को दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता था। आज टॉम का पहला दिन था और उसकी टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें कोड भरने की जरूरत थी पर उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम एक आइडिया देता है कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटेड वॉइसमेल बनकर बात करनी चाहिए और इस तरीके से क्या पता उन्हें वो कोड मिल जाए। टॉम का ये आइडिया काम कर गया और उन्हें जो चाहिए वो आसानी से मिल गया। सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम अपनी टीम के साथ मिलकर बैंक ऑफ स्पेन के मैप को समझने लगा। वॉल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में से एक है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर्स और कैमरा लगे हुए हैं और वहाँ के गार्ड्स भी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था जो कि बैंक के ठीक सामने बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म्स बजेंगे तो हेडक्वार्टर से 500 सोल्जर एक साथ बैंक में घुस आएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन के एक काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वॉल्टर की टीम का मुकाबला एक ऐसी फोर्स से था जो किसी भी हालात में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। यहाँ वॉल्टर की टीम को वॉल्ट के नक्शे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें स्कैन करके ये जानकारी हासिल करनी होगी। इस वॉल्ट में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियां और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। टॉम और साइमन सफाई कर्मचारी बनकर घुसते हैं और लोरेन यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जाँच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आई थी और इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी वॉल्ट्स में वो 2 चाबियां रखी थी। जब सिक्योरिटी चीफ लोरेन को कमरे में ले जा रहा था तो लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी और इस तरह उन्हें सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इसके बाद वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लॉस ने बैंक में कैमरा हैक कर लिया। फिर उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज उसने 10 गुना धीरे धीरे करके चला दी। इसी दौरान लोरेन ने वॉल्ट खोला और वहाँ रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली, मगर उसी वक्त अचानक वहाँ पर बैंक का डायरेक्टर आ गया और उधर कैमरा फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड बाद लोरेन को ठीक उसी जगह खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया। तब लोरेन ने अपना दिमाग लगाकर उसे अपने फोटोज लेने के लिए पीछे छोड़ दिया और ऐन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लोरेन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वही दूसरी ओर टॉम को सफाई कर्मचारी बनकर वॉल्ट स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली वॉल्ट इसी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया, मगर तभी अचानक कुछ लोग वहाँ मीटिंग करने आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक से उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। कुछ देर उस मशीन को छेड़छाड़ करने के बाद मशीन ठीक हुआ और उसका स्कैनिंग भी कंप्लीट हो गया, मगर उसी वक्त एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से सोल्जर्स बैंक के लिए निकले। इधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बनाया ही था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में वो असली चाबी वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लोरेन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम ये चाबी वापस वॉल्ट में रखेगा। चाबी लेकर टॉम 3rd फ्लोर पर गया और उसने चाबी रखकर वॉल्ट बंद कर दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रही है। फिर टॉम दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि ईयरफोन्स के कारण उसने सिक्योरिटी अलार्म नहीं सुनी। ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका ये मिशन पूरा हुआ। इसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो उसे पता चला कि वॉल्ट के मैप में एक ऐसी जगह थी जो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में ये वॉल्ट एक तराजू पे बनी हुई थी और जैसे ही वॉल्ट खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो वॉल्ट अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। अब उन्हें समझ आ गया था उन्हें वॉल्ट में घुसने के लिए उन्हें वॉल्ट के वजन
वजन को बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात एक करके वजन बराबर रखने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वहीं दूसरी ओर साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन की छानबीन कर रहे थे और उन्हें टॉम की बात सच होती हुई दिखाई दी। वो वॉल्ट वाकई में एक बड़े से तराजू पर बनी हुई थी, मगर उसका वजन एकदम जीरो पर टिका हुआ था। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी, जो कि इतना मजबूत था कि उसे ड्रिल करने में 15 दिन लग जाएंगे। ये मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर के टीम के पास बहुत ही कम वक्त था और इतने समय में वहां से वो कंटेनर चुरा कर निकल पाना सबको नामुमकिन लग रहा था, इसलिए उन्होंने हार मान ली। अब वॉल्टर उदास होकर छत पर गया और उसने देखा सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरास पर गई तो उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमरास भीड़ की तरफ होंगे और तभी उनकी दिमाग की बत्ती जली। फिर उसने अपने साथियों को इसका नमूना पेश किया। फिर उसने ग्लास हटाकर तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दी और फिर दोबारा ग्लास रख दी, पर इस बार उसका वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। टॉम ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह वो तराजू के नीचे हिस्से को जमा सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें बहुत सारा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। अब स्पेन और नेदरलैंड्स के फाइनल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। उनके पास उस मिशन को पूरा करने के लिए केवल 105 मिनट का ही समय था। सबसे पहले वो एक जिपलाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वो 100 मीटर के पाइपिंग वाले रास्ते से वॉल्ट वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। यहाँ से वो एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार अब वो उस वॉल्ट के सामने थे। फिर क्लॉस ने अपनी हैकिंग का जलवा दिखाया और इधर टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियां और फिंगरप्रिंट की मदद से वॉल्ट खोल दी। वहीं दूसरी ओर साइमन ने जमीन के नीचे बने तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क कर उसे जमाने का काम शुरू किया। जल्दी इस रिएक्शन की वजह से वॉल्ट की जमीन भी जमने लग गई। इधर टीम अंदर घुसकर वही कंटेनर ढूंढने में जुट गई, मगर दूसरी ओर बैंक के सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता लग गया और वो तेजी से वॉल्ट की ओर बढ़ने लगे। इधर वो कंटेनर लॉरेन के हाथ लग गया, मगर उसे खोलते ही सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया, इसलिए उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद कंटेनर पर कब्जा करने का फैसला किया। अब लॉरेन के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे जेम्स को कंटेनर देना पड़ा। मगर इससे पहले कि वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाते, तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया, जिससे वॉल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। टॉम, लॉरेन और जेम्स उस वॉल्ट में फंस चुके थे और वहाँ पानी तेजी से भरने लगा। जेम्स पहले एक सोल्जर रह चुका था, इसलिए उसे स्विमिंग आती थी और वो कंटेनर लेकर वहाँ से भाग निकला। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके आदमी वॉल्ट की ओर भाग रहे थे। वही वॉल्ट में पानी इतना भर चुका था कि टॉम और लॉरेन की जान अब खतरे में थी, क्योंकि वो कभी भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था। तभी ऐन वक्त पर टॉम को एक आइडिया आया और उसने साइमन को तराजू पर और भार डालने को कहा, ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि वॉल्ट पूरी तरह से पानी से भर चुका है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू में रख दिए और वो भी काफी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया और खुद भी उस पर बैठ गया और इतने से बाहर से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक वॉल्ट का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौज वॉल्ट में घुसकर चोरों को रंगे हाथ पकड़ने ही वाली थी, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वॉल्ट में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लॉरेन ड्रेनेज पाइप के रास्ते होकर बैंक के ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच गए। इधर फौज और गार्ड्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे कि अचानक लॉरेन को याद आया कि जिस कमरे में वो पेंटिंग स्कैन करने गई थी, डायरेक्टर उसकी खिड़की हमेशा खुली रखता था। अब वो दोनों बिना समय गवाए खिड़की से नीचे कूद गए, जहाँ हजारों फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े उतारे और भीड़ में खो गए। इधर उनका पीछा करते हुए फौज भी उनके काफी करीब आ गए और अब वो पकड़े जाने वाले थे। आखिरकार वो खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए, पर उसी वक्त स्पेन मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए। इतनी भीड़ में सोल्जर्स टॉम और लॉरेन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो दोनों बच निकले। फिर कुछ दिनों बाद जेम्स ने वो चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को दिया और जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफिल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें याद हुआ कि ये सिक्योरिटी लोकेशन नहीं है और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दे दिया था। आखिर में ये खुलासा होता है कि टॉम और लॉरेन ने असली डिब्बा नकली डिब्बे से बदल दिया, जिस वजह से जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया। और वॉल्टर की टीम एक रिसोर्ट में मजे ले रही थी कि उन्होंने डब्बे से असली खजाने की लोकेशन ढूंढ ली। तब उन्हें पता चला कि असली खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए तैयार हो गई और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।